Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says, water in a YouTube execute SHM. Will the time period of for mercury filled up to the same height in the YouTube be lesser or greater than that in case of water? So इस question को समझना होगा हमें. For that we need to understand about the expression of time period for water or liquid executing SHM in a YouTube. So for that we can say as a key concept अगर हम बात करें which the derivation we have already done in the theory part. Let's say we have a YouTube, and in this YouTube we are supposing some liquid has been filled. We are generalizing the case. उसके बाद we will see what actually the question we can do or we can solve. Let's say हम मान लेते हैं कि up to this height, initial height यहाँ तक ये कुछ liquid filled है इसके अंदर, ठीक है, and this liquid has a density of rho. ठीक, ये है हाइट h जहाँ तक ये लिक्विड फील्ड है, ठीक है. सो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि अगर इसमें ये SHM परफॉर्म कर रहा है, सो दैट मीन्स के ये इक्वेशन जो है f इक्वल्स टू माइनस के दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड. तो हमने ये ऑलरेडी डिराइव किया है कि ये जो SHM का मीन्स यूट्यूब के अंदर जो लिक्विड होता है वो SHM परफॉर्म करता है, राइट. वो कैसे हम करते हैं उसके तीन कंडीशन वी नीड टू चेक. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनिशियल कंडीशन से इस वाटर के ऊपर एक प्रेशर लगाना है, या फिर वी कैन से इक्विलिब्रियम पोजीशन हमें ढूंढनी होती है सबसे पहले. फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन. इक्विलिब्रियम पे दैट मीन्स जहाँ पे नेट फोर्स जीरो. अगर ये सिचुएशन अभी बैलेंस्ड है तो इन दैट केस वी कैन से दिस विल बी द इक्विलिब्रियम पोजीशन. अब यहाँ से वी विल अप्लाई द फोर्स, राइट. फिर सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से वी हैव टू डिस्प्लेस इट, displace slightly from equilibrium position, slightly from equilibrium position, right. ये बेसिकली हम स्टेप्स बता रहे हैं जिससे वी कैन से के वी हैव टू चेक वेदर द फोर्स जो ये अप्लाई करेगा विल बी ऑफ दिस फॉर्म, राइट. अगर ये इस फॉर्म का है सो दैट मीन्स इट विल परफॉर्म SHM. थर्डली हमको देखना होगा कि वेदर वी कैन displace slightly from equilibrium position and find F net. या फिर हम यू कहें कि जैसे हमने इसको डिस्प्लेस किया, लेट्स से नई पोजीशन तक हमने इसको डिस्प्लेस किया, सेकंड पोजीशन तक. अब हमें इस नई पोजीशन पे एफ नेट को फाइंड करना है, नेट फोर्स. अगर नेट फोर्स आती है ऑफ दिस फॉर्म F इक्वल्स टू माइनस के, देन वी कैन से दैट पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM. और वी हैव ऑलरेडी डिराइव, तो वो आती है इस फॉर्म के अंदर एंड वी गेट द वैल्यू एज, अगर ऐसा होता है दैट इज इफ इट इज SHM, सो वी नो के जो टाइम पीरियड आता है इट कैन बी रिटन एज ऑफ द फॉर्म 2π/m/k, राइट. अब हम बात करते हैं एक्चुअली में k आता क्या है व्हेन वी सॉल्व दिस. सो व्हेन वी सॉल्व दिस द वैल्यू ऑफ k कम्स आउट टू बी 2 रो a into g. So this is what the expression we get for this YouTube filled with liquid, ठीक है. अब यहाँ पे we need to check के ये k मिला है तो we can say टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2π/m/2 right. अब m क्या है, बेसिकली m is the density mass of the liquid filled. अब अगर हम मास की बात करें तो मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम देखें, इफ एरिया ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो एरिया इनटू एच हो जाएगा. और ये दोनों ही साइड का हमें लेना पड़ेगा, इस साइड का भी और ये साइड का भी. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी डेंसिटी तो रो ही रहेगी और ये हो जाएगा 2ah. ये मिल गया मास. सो देयरफॉर वी कैन से जो टाइम पीरियड आएगा दैट विल बी 2 रो ए एच अपॉन 2 रो ए जी. यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो रिजल्ट हमारे पास फाइनली आ रहा है वो आ रहा है 2π/h/g. दिस इज द टाइम पीरियड वी आर गेटिंग विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेंसिटी, ठीक है ना. अब चाहे हम उसमें वी हैव बीन गिवन कि अगर हमने सेम हाइट तक लिक्विड की वाटर की जगह मर्क्यूरी भरा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, ठीक है. सो हमसे पूछा जा रहा था कि वाटर इन यूट्यूब एग्जीक्यूट SHM विल द टाइम पीरियड फॉर मर्क्यूरी greater or lesser than in case of water. So we can say since time period is independent of density, क्योंकि हमें पता है density of mercury is more than density of water, right. In that situation we can say time period is independent of density, therefore we can say time period will remain same. Will remain
same. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.